Hello बच्चों, let's read the question. It is assertion reason based question. Assertion is air quickly leaking out of balloon becomes cooler and reason is the leaking air from balloon undergoes adiabatic expansion. A, if both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of the assertion. B, if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. C, if assertion is true but the reason is false. And D, if both assertion and reason are false. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is adiabatic प्रोसेस. तो जब हम किसी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमें एक बात तो ये ध्यान रखनी होती है इस केस में, एक तो ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो हमारे पास हीट एक्सचेंज होता है दैट इज इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है और ना तो हीट रिलीज होती है. ऐसी प्रोसेस को हम यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस का नाम देते हैं. और दूसरा हमें ये ध्यान रखना है जितनी भी एडियाबैटिक प्रोसेस होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे बहुत क्विकली परफॉर्म होती है. जैसे अगर हम यहाँ पे क्विकली किसी भी सिस्टम से जो गैस है उसको रिलीज कर दें या फिर उसका वॉल्यूम में यहाँ पे सडन चेंज कर दें, तो जो जितने भी हमारे पास यहाँ पे जैसे टायर बर्स्टिंग का हमारे पास एग्जांपल बनता है, ये सारा का सारा यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कंसीडर किया जाता है. तो जितने भी क्विक हमारे पास प्रोसेस होती हैं दोज आर दी एडियाबैटिक प्रोसेस, क्योंकि उस केस में हमारे पास जो हीट एक्सचेंज होता है दैट इज इक्वल टू जीरो. और साथ में हमारे पास हमें ये भी ध्यान रखना है बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अगर कोई भी एडियाबैटिक प्रोसेस परफॉर्म हो रही है उस पर्टिकुलर केस में वी कैन से डेल क्यू विल बी गिवन एज डेल डब्ल्यू प्लस डेल यू. यहाँ पे नाउ यहाँ पे जो हम साइन यूज करते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसेस कि हमारे पास वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है या बाय द सिस्टम हो रहा है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है. क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल क्यू की वैल्यू जीरो होती है, उस पर्टिकुलर केस में जो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम होगा वो वर्क डन और इंटरनल एनर्जी के बीच ही यहाँ पे रिलेट किया जाएगा. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, असर्शन इज सेइंग दैट एयर क्विकली लीकिंग आउट ऑफ द बलून बिकम्स कूलर. तो यहाँ पे एक तो हमें यहाँ से हिंट मिल रही है कि यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है क्विकली हो रही है. जो भी प्रोसेस क्विकली होती है दो आर दी एडियाबैटिक प्रोसेस, और एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में जो हीट एक्सचेंज की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक तो ये जो एयर लीकिंग की प्रोसेस है फ्रॉम द बलून इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस. सपोज ये बलून है हमारे पास, इसमें हमने यहाँ पे एयर को फिल कर रखा है. इससे अगर हमारे पास यहाँ पे जो एयर है वो लीक हो रही है, तो यहाँ से एक तो हमें ये पता चला ये अपने आप में एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी जो हीट एक्सचेंज की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू जीरो. दूसरा, हम यहाँ पे जो बलून है उसको एक सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं और बाकी जो यहाँ पे रिमेनिंग पोर्शन है दैट विल एक्ट एज इन द सराउंडिंग. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास एयर है ये सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर रही है, और जब हमारे पास वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वी कैन टेक इट एज पॉजिटिव. नाउ इसमें अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करें तो वी कैन से डेल क्यू विल बी गिवन एज प्लस माइनस डेल डब्ल्यू प्लस माइनस डेल यू. तो इस केस में हीट एक्सचेंज तो जीरो हो गया, जो वर्क है वो हमारे पास पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा है. तो इस पर्टिकुलर केस में जो इंटरनल एनर्जी है अगर हम इसकी वैल्यू देखें दैट विल बी ऑफ द नेगेटिव वैल्यू. जितना यहाँ पे वर्क डन होगा वो हमारे पास यहाँ पे इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा. और नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है दैट इज डिक्रीजिंग, वो हमारे पास यहाँ पे डिक्रीज हो रही है. और फ्रॉम हियर वी कैन से जो डेल यू की वैल्यू होगी इट विल बी एन इंटू CV इंटू डेल टी. क्योंकि जो डेल यू की वैल्यू है ये डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब जो टेम्परेचर है ये रिड्यूस होगा, और जो यहाँ पे एयर भरी हमने बलून के अंदर इसका जो टेम्परेचर होगा वो रिड्यूस होगा. इसका मतलब जो एयर है दैट विल गेट कूल्ड, वो यहाँ पे हमारे पास कूल हो जाएगी. सो नाउ यहाँ पे अगर हम असर्शन और रीजन को ऑब्जर्व करें वी कैन से एयर क्विकली लीकिंग आउट ऑफ अ बलून बिकम कूलर. ये यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी है एयर की दैट इज रिड्यूसिंग, तो टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाएगा जिस वजह से जो एयर होगी दैट विल गेट कूल्ड. एंड रीजन इज द लीकिंग एयर फ्रॉम बलून अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो बलून है इसके अंदर की जो एयर है दैट इज क्विकली लीकिंग, तो ये अपने आप में यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन को शो करेगा. सो वी कैन से हियर assertion and reason both are true and reason is the correct explanation of the given assertion. Option A will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.